नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय श्री कृष्णा। शारदीय नवरात्रि समाप्त हो गई। दशहरा और उसके बाद मनाया जाएगा करवा चौथ। करवा चौथ का पावन पर्व सुहागन से जुड़ा हुआ यह दिन है। हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक खाई जाती है। हिंदू जा के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 तारीख व 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। हर साल आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष की कृष्ण चतुर्थी के दिन यानी चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से 5:43 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:02 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 से और इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 5:48 तक रहेगा। राहुल काल दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह कौओं के बोलने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 बजे तक हर हाल में सरगी ग्रहण कर ले। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो करवा चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो कि शाम का मुहूर्त होता है, वह शाम 5:04 से 7:09 तक रहेगा। इस समय आप चंद्र देवताओं की पूजा की तैयारी कर ले और हाथ में अक्षत या गेहूं के साथ या 11 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़िया सुन ले। जो भी मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी आप कर ले और रात 8:01 पर चंद्रदेव का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवताओं को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों से जल और मिठाई खाकर या जो भी पकवान आपके यहाँ पर परंपरा रूप में ग्रहण किए जाते हो उन्हें ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकती है। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 सामग्री है जिनके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रहता है। सबसे पहले तो आपको पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा ले। श्रृंगार की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर ले, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय सरगी ग्रहण की जाती है और उस समय स्नान करने के बाद यदि होनी सके तो सरगी ग्रहण करनी चाहिए और अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप मुँह हाथ धोकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके माता का ध्यान करके करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सरगी ग्रहण करें। सरगी में नमक की चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट, फलों का जूस, नारियल पानी या नींबू पानी यानी आदि का सेवन आप कर सकती है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, जल श्रृंगार करें और फिर आप अपने साफ हाथों से घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा माता का चित्र बनाए। हो सके तो करवा माता की जो तस्वीर मार्केट में मिलती है आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकती है। इसके बाद 16 श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत की कथा सुने। सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप निर्जला व्रत रखें। अपनी सासू माँ अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। आप एक चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर ले
फिर एक कड़वा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दे। इसे दौरान आप अपनी मान्यताओं के अनुसार या आपके घर में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसके आधार पर जो दान की सामग्री है या बयाना आती है वह रख और पूजा कर ले। इसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवताओं को अर्घ्य दे दिया जाता है और सबसे पहले छलनी की सतह पर जलाता हुआ दिया रखे चंद्रमा के दर्शन करें। इससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद आप 7 बार चंद्रमा को और 7 बार ही अपने पति को छलनी से देखें। चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देने के बाद ओम सह चंद्रमा से नम मंत्र का जप करने से बाद अपने पति को तिलक करें, पति की पूजा करें और पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पालना करें। सबसे इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ले और जो सास है या किसी सुहागन स्त्री को बयाना दे दे जिसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती है। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री होना चाहिए। तो सबसे पहला कड़वा पूजा का मुख्य पात्र होता है जो कि मिट्टी या धातु का हो सकता है। दूसरा दीपक, तीसरा सिंदूर, चौथा मिठाइयाँ, पांचवा फूल, छठा छलनी और सातवां जल। पवित्रता के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखें। यह पूजा के दौरान ताजगी और शुद्धता का प्रतीक न माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे फ्रेंड। नमस्ते फ्रेंड, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।